Assalamualaikum. Myself Sabiha Badshah on behalf of Anglo Urdu High School English Medium कक्षा 9 विषय हिंदी तुलसी के पद कवि तुलसीदास। इसके आगे वाले वीडियो में हमने पंक्तियों का भावार्थ जो दिया है वो समझा था और आज हम इस लेसन का स्वाध्याय देखेंगे। बेटा आप लोगों को इस वीडियो से आप लोगों की हिंदी की नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग के साथ इसे कंप्लीट करना होगा। इस स्वाध्याय में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं या ग्रामर दिया है सबको आपको आपकी हिंदी की बुक में कंप्लीट करना है। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न, तुलसीदास के मत से कौन पतितपावन है? उत्तर, तुलसीदास के मत से उनके स्वामी श्री राम पतितपावन है। प्रश्न 2, भगवान को अति दीन कैसे लगते हैं? उत्तर, भगवान को अति दीन बहुत प्यारे लगते हैं। नंबर 3, भगवान ने हट करके किसका उद्धार किया? उत्तर, भगवान ने हट करके पक्षी, मृग, व्याघ्र, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया। 4, माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? उत्तर, देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। 5, प्रभु दानी है तो कवि क्या है? प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। नंबर 6, कवि पाप पुंजहारी किसे कहते हैं? उत्तर, कवि पापों को दूर करने वाले भगवान श्री राम को पाप पुंजहारी कहते हैं। प्रश्न 2 हमारा है, प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। नंबर 1, तुलसीदास ने भगवान के कौन कौन से गुण बताए हैं? उत्तर, तुलसीदास कहते हैं भगवान अत्यंत दयालु, दानी और पाप हरता है। वे अनाथों के नाथ हैं, दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं तथा सभी के हितैषी हैं। नंबर 2, तुलसीदास भगवान श्री राम की शरण में क्यों जाना चाहते हैं? उत्तर, तुलसीदास भगवान श्री राम की शरण में जाना चाहते हैं क्योंकि राम के समान दुखों को दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं है। प्रश्न 3, विस्तार सहित उत्तर दीजिए। नंबर 1, तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतितपावन हैं। वे दीन दुखी लोगों के दुख दूर करने वाले हैं। उन्होंने दुष्टों का संहार किया है। पक्षी, मृग, पाषाण, वृक्ष, यवन का भी उन्होंने उद्धार किया। बाकी देवता, मुनि और मनुष्य आदि माया के वश में हैं, अतः इन सब से वे अपना संबंध जोड़ना नहीं चाहते हैं। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है, इसलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते। नंबर 2, तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं, क्यों? उत्तर, तुलसीदास किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वे दया के पात्र हैं, भगवान दानी हैं तो वे भिखारी हैं, भगवान पापों का नाश करते हैं तो वे पापी हैं, भगवान अनाथों के नाथ है तो उन जैसा कोई अनाथ नहीं है, अगर भगवान दुख दूर करते हैं तो उन जैसा कोई दुखी नहीं है, भगवान ब्रह्मा है तो वे जीव है, भगवान स्वामी हैं तो वे सेवक है, भगवान ही उनके माता, पिता, गुरु, सखा सब कुछ है। नंबर 3, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तुलसीदास जी ने भगवान से अपने बहुत से नाते बताए हैं। वे भगवान से कहते हैं कि आपको जो नाता स्वीकार हो आप उस नाते से मुझसे जुड़े जाइए। तुलसीदास जानते हैं कि जब तक भगवान से एक निश्चित नाता नहीं बन जाता तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता है।
एक नाता जुड़ने से भक्ति में गहराई आती है। उससे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने में सरलता होती है और अपनत्व बढ़ने में मदद मिलती है। इसलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनसे कोई निश्चित नाता बनाकर उन्हें अपना लें। प्रश्न 4, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका भावार्थ हमें लिखना है। नंबर 1, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपनपो हारे। देखिए, इन पंक्तियों का भावार्थ है। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान राम, देवता, राक्षस, मुनि, सर्प, वृक्ष, यवन आदि सब माया के वश में है, परंतु इन सब में अपनापन नहीं है। इसलिए इनसे किसी तरह की सहायता की आशा करना व्यर्थ है। हे प्रभु, आप ही मुझ जैसे भक्त का ख्याल रख सकते हैं, इसलिए मैं आपके सिवा किसी और की शरण में जाने की सोच भी नहीं सकता। नंबर 2, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरत हर तोषो। भावार्थ, इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, तुम अनाथों के नाथ हो, तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है। अर्थात मैं असहाय और बेसहारा हूँ और आप सभी की रक्षा करने वाले हो। मेरे समान कोई दुखी नहीं है और आप सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में लेकर मेरे दुखों को दूर करो। प्रश्न 5, समानार्थी शब्द। अधम, अधम का मतलब है पापी, दुष्ट। दनुज, दानव, राक्षस। मनुज, मनुष्य, मानव। पातकी, पापी, दुर्जन। आरत, दुखी, पीड़ित। चेरो, नौकर, दास। प्रश्न 6, शब्द समूह के लिए एक शब्द। पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर, पतित पावन। नंबर 2, जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो, अनाथ। बेटा, आप लोगों को आपकी हिंदी की नोटबुक में इसे अच्छे से लिख लेना है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से अपनी बुक में कॉपी कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।